इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 467 के बारे में। धारा 467। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। जैसे कोई वसीयत है, विल है, मतलब फोर्जरी मतलब धोखाधड़ी, छेड़खानी करना, गलत तरीके से छेड़खानी करना। कहाँ पर? वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाले डॉक्यूमेंट्स में। जो कागज़ होते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाले, मतलब पैसे से रिलेटेड जो कागज़ होते हैं, अगर उनमें कोई छेड़खानी करता है, धोखाधड़ी करता है, तब धारा 467 लगती है, 467 आईपीसी का सेक्शन लगता है। जैसे वसीयत हो गई। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पैसे के लेन देन वाले कागज़ होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर उनमें कोई छेड़खानी करता है गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, धन कमाने के लिए, अपना बेनिफिट लेने के लिए, लाभ लेने के लिए, पैसे का लाभ लेने के लिए, तब आईपीसी का सेक्शन 467 लगता है। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। एग्जांपल क्या है? जैसे यहाँ पर विल लिखा हुआ है, वसीयत लिखा हुआ है। मान के चलिए किसी के कोई बुज़ुर्ग हैं, तो वो अपनी वसीयत बनाते हैं, विल बनाते हैं कि उनके 3 पोते हैं। तो वो ये कहते हैं कि जो मेरी वसीयत में ये लिखवा देते हैं कि मेरे मरने के बाद जो मेरे 3 पोते हैं, मान के चलिए 3 पोते हैं उसके, तो सिर्फ एक पोते को ही मेरी सारी जायदाद दे दी जाए, क्योंकि बाकी जो 2 हैं वो मेरे कहने में नहीं है, मेरी बात नहीं मानते हैं। तो सिर्फ एक पोते को ही मेरी जो सारी जायदाद है वो एक पोते को दे दी जाए, विल में ये लिखवा देते हैं वो। लेकिन उसके जो बाकी 2 पोते हैं वो किसी के साथ मिलकर किसी भी तरीके से जो अपने दादाजी की विल है उसमें छेड़खानी कर देते हैं और ये लिखवा देते हैं कि मेरी जो जायदाद है वो बाकी के 2 पोतों को दे दी जाए और जो बचा हुआ एक पोता है उसको ना दी जाए। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने वसीयत में छेड़खानी की। वसीयत मतलब वैल्यूएबल सिक्योरिटी। वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाले कागज़ किसको कहते हैं? जो पैसे से रिलेटेड हों, धन से रिलेटेड हों। तो यहाँ पर उन 2 पोतों ने क्या किया? विल में उन्होंने छेड़खानी करवा दी। तो जब अगर वो पकड़े जाते हैं तो उन पर कौन सी धारा लगेगी? 467 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। एक एग्जांपल तो ये है। या एक एग्जांपल और है कि अगर मान के चलिए आपकी फैक्ट्री है दिल्ली में और आप रहते हैं मुंबई में, तो आपने क्या किया कि दिल्ली में आपका मान के चलिए कोई भाई रहता है या कज़न रहता है या कोई बहुत अच्छा दोस्त रहता है, तो आपने टेम्परेरी तौर पर कोई कागज़ बना कर दे दिया और उसको अथॉरिटी दे दी आपने कुछ दिनों के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए, कि तुम जो है इस फैक्ट्री को संभाल सकते हो और इसमें जो मेरी जगह पे तुम काम कर सकते हो, लेकिन टेम्पररी तौर पर। तो आपके उस दोस्त ने या भाई ने क्या किया कि जो कागज़ आपने उसको दिया था, यहाँ पर बात हो रही है पैसे के लेन देन वाले कागज़ों में, तो जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाला कागज़ आपने उसको दिया था अथॉरिटी के लिए, टेम्पररी अथॉरिटी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, क्योंकि आप मुंबई में रहते हैं, आपकी फैक्ट्री है दिल्ली में, तो दिल्ली वाले जो भाई को या दोस्त को आपने जो कागज़ बना कर दिया था टेम्परेरी, जो आपने अथॉरिटी दी थी, उसने क्या किया कि उसमें फेरबदल कर लिया, छेड़खानी कर दी और ख़ुद वो मालिक बन गया, कागज़ में छेड़खानी करवा कर किसी के साथ मिल मिलाकर। तो अगर वो पकड़ा जाता है तो कौन सा आईपीसी का सेक्शन लगेगा? 467 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। एक एग्जांपल और भी है इसमें, अडॉप्शन वाले केसेस में भी। जो अडॉप्शन के, जैसे मान के चलिए आपने किसी को गोद लिया, किसी बच्चे को अडॉप्ट किया, और उसके बाद किसी भी तरीके से कोई भी कारण हो, जहाँ मान के चलिए किसी ने किसी को गोद लिया, उसके बाद उसका खुद का कोई बच्चा हो जाता है, तो जो गोद लिया बच्चा है वो भी जिसने गोद लिया होता है उसकी प्रॉपर्टी का हकदार हो जाता है। तो अगर गोद लिए वाले बच्चे के कागज़ों में अगर कोई छेड़खानी करता है किसी भी कारण से, तो जो अडॉप्शन वाले कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर उनमें कोई छेड़खानी करता है गैर कानूनी तरीके से अपना फ़ायदा लेने के लिए, तो वहाँ पर भी 467 आईपीसी का सेक्शन लगता है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें सज़ा कितनी मिलती है। इसमें अगर सज़ा की बात करें तो इसमें 10 साल से लेकर, कम से कम इसमें 10 साल है, 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद भी हो सकती है। तो बहुत ही सीरियस ऑफेंस है। 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उम्र कैद भी हो सकती है इसमें। ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? नॉन बेलेबल मतलब इसकी जो ज़मानत है वो थाने में, पुलिस स्टेशन में नहीं होती। जो बेलेबल ऑफेंस होते हैं
उनकी जो ज़मानत है, जो बेल है, वो पुलिस स्टेशन में हो जाती है। लेकिन ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल की ज़मानत बेल पुलिस स्टेशन में नहीं होगी, आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। फिर कोर्ट पे डिपेंड करता है, जज साहब पे डिपेंड करता है कि आपको ज़मानत देनी है, बेल देनी है या नहीं देनी है। अब ये जो ट्रायल है, ये लोअर कोर्ट में जो JMIC होते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी अदालत में ये केस चलता है, ये ट्रायल चलता है, इसकी प्रोसीडिंग चलती है। ये नॉन कंपाउंडेबल है। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब होता है, देखिए जो कंपाउंडेबल होते हैं वो होते हैं समझौतावादी, वो होते हैं समझौतावादी कंपाउंडेबल केसेस। लेकिन ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब गैर समझौतावादी है, इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये थी जानकारी IPC के सेक्शन 467 के बारे में। यहाँ पर वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाले जो कागज़ होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यहाँ पर पैसे से रिलेटेड कोई लेन देन वाले कागज़ होते हैं, वहाँ पर अगर कोई छेड़खानी करता है, कोई गलत तरीके से, किसी भी तरीके से कागज़ में अगर कोई छेड़खानी करता है, जालसाजी करता है, तो IPC का सेक्शन 467 लगता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। सिंपल तरीके से, सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो या लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहते हैं, किसी और सेक्शन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड ही वीडियो बनाए जाते हैं, सिंपल तरीके से, सिंपल भाषा में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी और सेक्शन के बारे में। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।